प्यारे बच्चों, आज हम आपको 30 अप्रैल 2022 को नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था उसका सेकंड पार्ट अंकगणित परीक्षण आपको आज हम समझाएंगे। प्रथम जो खंड आया था भाग 1 मानसिक योग्यता, जो हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है, इसके आंसर की बता दी है। आज हम आपको ये सी सीरीज हल कराएंगे। तो देखते हैं बच्चों, अंकगणित परीक्षण इसका दूसरा भाग है जो खंड 2 अंकगणित परीक्षण। इसमें बच्चों 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 41 से लेकर ये बच्चों देखो एक इसमें है 50 और फिर ये 60 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 20 प्रश्नों को आज हम आपको अच्छे तरीके से हल करना सिखाएंगे। देखो बच्चों, अंकगणित परीक्षण बच्चों देखो क्या दे रखा है निर्देश। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ABCD क्रम दिया गया है। एक उत्तर ही सही है, सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संग संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है बच्चों। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम इसका देखते हैं। देखो बच्चों, ये दे रखा है 41 नंबर, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। लंबाई ग्रेटर देन चौड़ाई, इसका मतलब ये हुआ बच्चों की लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालना है। अब बच्चों इसको हम आपको समझाते हैं। देखो ये जो है एक हॉल है इस तरीके का, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी लंबाई माना कि हमने x ले ली और चौड़ाई इसकी y, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अब इसमें क्या है, लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, यानी कि x ग्रेटर देन y है। ठीक है बच्चों, ये लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। अब देखो ये अब दे रखा है कितना है, तो देखो लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना है 23 है। ये समीकरण हो गया 1 बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, यदि हाल के फर्श का परिमाप बच्चों क्या होता है, यहां से चलें और इसे बाहर चल के इधर यहां से घूमते हुए यहां तक पहुंच जाए, ये किसी आकृति का परिमाप कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या है, जो ये जो आकृति दे रखी है वो आयताकार दे रखी है। तो आयताकार आकृति का बच्चों हमें परिमाप पता होता है, उसका सूत्र पता होता है। तो आयताकार पर जो हाल है वो आयताकार है। हाल का परिमाप बच्चों क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो 200 कितना दे रखा है, 206 मीटर ये दे रखा है परिमाप, और ये 2x लंबाई x हो गई और चौड़ाई y हो गई। अब हम 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और ये 103 आ जाएगा। तो x प्लस y बराबर बच्चों हो जाएगा 103। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण ये 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे, तब ये y कट जाएगा। तो ये बच्चों हम इधर करे दे रहे हैं। देखो बच्चों, x माइनस y बराबर दे रखा है 23 और x प्लस y बराबर दे रखा है 103। आप ऊपर लिखोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 126। तो x बराबर निकालेंगे तो 126/2 और 2 से काट लेंगे तो बच्चों आ जाएगा ये 63 आ जाएगा। इसका मतलब x का मान बच्चों निकल आया, x का मान निकल आया। x का मान x क्या है बच्चों, लंबाई है, तो हमें लंबाई का मान पता हो गया। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसके फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। फर्श का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई पता होना चाहिए और चौड़ाई पता होना चाहिए, यानी कि x का मान पता होना चाहिए और y का मान भी पता होना चाहिए। तो x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। देखो बच्चों, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस y बराबर कितना है, यहाँ बच्चों देखो 23 है। तो अब देखो हमने 63 मान यहाँ रख लिया, 63 माइनस y बराबर 23। अब देखो ये y उधर जाएगा और ये इधर आएंगे, तो y प्लस का हो गया और 63 में से हमें 23 घटाना है। तो ये बच्चों कितना बचा, 40, यानी कि 63 मीटर फर्श की लंबाई आ गई और 40 मीटर चौड़ाई आ गई। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हाल का। तो हाल का क्षेत्रफल बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, हाल का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई।
और लंबाई बच्चों को मतलब x का मान 63 आया था बच्चों, और ये 40 आया। अब देखो 0 का गुणा करें 0 ही आया, 4×12 हासिल लगे 1, 6 चौक 24 और 1 25, तो ये 2520 वर्ग मीटर आ गया बच्चों, वर्ग मीटर। तो अब देखो ये 2520 ये रखा हुआ है, ये आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 42वां देखो बच्चों, इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो देखो बच्चों कैसे, 12 सही 1/16 लिखा हुआ है, 12 सही 1/16 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे बदलेंगे, 12 + 1/16 हो गया बच्चों। देखो अब ये तो पूर्णांक है, इसको इससे कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है, हमें इसको चेंज करना है क्योंकि 12 सब जगह रखा हुआ है। तो देखो ये मान हमें दशमलव वाला 16 का भाग हमें करना है 1 में। अब 16 का भाग 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे बच्चों, फिर नहीं जा रहा तो एक 0 फिर बढ़ा लिया, फिर 0 जब बढ़ा लिया तो एक 0 इधर भी बढ़ा लेंगे। 16 25 80 सोचंग 96, यहाँ बच्चों बचेगा 4, दशमलव लग चुका है इसलिए 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो 16 दूनी 32, तो देखो 8 बचा। अब फिर एक 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो 16 पंचे 80। अब देखो बच्चों जो 12 + 0.0625 यानी कि इसका मान आ जाएगा 12.0625। देखो बच्चों इसका भाग किया तो इतना आया, और ये हमें 12 में जोड़ना है, तो 12 में हमने जोड़ दिया तो ये मान बच्चों आ गया, यानी 12.0625, 12.0 ये वाला हो जाएगा, 12.0625 इसका आंसर आ गया बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 8 वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में इतने रुपया इतना हो जाएगा। देखो बच्चों इसमें दे क्या रखा है, आर का मान दे रखा है 8%, कितने वर्षों में पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, पी बराबर दे रखा है 1500 और हो जाता है मतलब मिश्रधन दे रखा है बच्चों 1800, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें हमें निकालना है वो ब्याज पर कितने वर्षों में, यानी टी का मान निकालना है। तो बच्चों देखो हमें पता है, सूत्र पता है, सूत्र से साधारण ब्याज जो होता है SI बराबर PRT/100। अब देखो बच्चों SI का मान हमें निकालना हुआ, SI का मान कैसे निकालेंगे, SI बराबर यानी कि साधारण ब्याज बराबर A - P, तो कितना हो जाएगा 1800 - 1500, ये हो गया 300, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें ये R का मान निकालना है, सॉरी T का मान निकालना है, इसका मान निकालना है हमें बच्चों, तो इसका नहीं निकालना है, ये नहीं T का मान निकालना है। तो अब हमें इनके मान रखने पड़ेंगे। तो अब देखो अगर हमें T का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा SI × 100/P × R। अब देखो बच्चों SI का मान 300 है, और SI का मतलब साधारण ब्याज, और ये 100 का मल्टीप्लाई कर दो, और P का मान कितना है 1500 और R का मान है 8। तो अब देखो बच्चों ये 0 इससे कैंसिल, 3 × 15 और 5 दूनी 10, ठीक है बच्चों। अब ये आ गया, अब 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये बच्चों आ गया 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2 सही 1/2 वर्ष आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका मान 2 सही 1/2 वर्ष आ जाएगा। 2 सही 1/2 वर्ष कौन सा है, ये तीसरा ऑप्शन बच्चों रखा हुआ, इसी को हम काला कर देंगे। अब देखो बच्चों एक साइकिल कीमत में 20% की घटोत्तरी, यानी कि एक साइकिल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो दुकानदार की बिक्री पर इसका असर क्या होगा। देखो एक दुकानदार है, वो अपने माल को बेचता है, तो वो अपने माल को ज्यादा बेचने के लिए क्या करता है कि वो अपने मूल्य को कम कर देता है, वस्तुओं का मूल्य कम कर देता है। कितना कर देता है, 20% कम कर देता है। तो जब वो 20% कम कर देता है तो उसकी जो मांग है वो 20% बढ़ जाती है, तो उसकी आमदनी क्या फर्क पड़ेगा। पहले जब वो पूरे में बेचता था तब आमदनी कितनी थी और अब आमदनी कितनी है, उनमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई, ये हमें निकालना है बच्चों। तो बच्चों देखो इसके लिए ये देखो एक फार्मूला होता है, वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर होता है x + y + xy/100। अब देखो बच्चों जब भी कमी की बात होगी उसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे और वृद्धि को प्लस से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो 20% की कटौती हुई, इसका मतलब बच्चों कि -20 ऐसे रखेंगे, ठीक है, और 20% की वृद्धि हुई उसकी मांग में तो प्लस रखेंगे, प्लस
-20 और इन दोनों का गुणा कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये देखो कट जाएंगे बच्चों, ये 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे, तो -4% हुआ है। और माइनस बच्चों यहाँ पे क्या दिखाता है, वो कमी को दिखाता है, यानी कि उसकी जो आमदनी होगी वो 4% से कम हो जाएगी। तो 4% से कमी कहाँ दिखा रहा है, ये वाला बच्चों दिखा रहा है। तो 4% की उसकी दुकानदारी में कमी, उनकी आमदनी में, रोज की आमदनी में कमी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 45वां देखते हैं, देखो 20 भाग 5, फिर कितना है भाग 2 प्लस 16 भाग 8 ब्रैकेट में बंद, फिर गुणे 2 प्लस 10 भाग 5 और क्या है गुणा 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 है, ये देखो ये, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो इसी से हम समझा दे रहे हैं कि देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है, ये अलग सवाल हो गया, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये अलग हो गया, ये अलग, ये 3 क्वेश्चन इसमें हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ये वर्ड मास के अनुसार हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट को हल करना होता है, वर्ड मास ब्रैकेट। तो हम 5 से इसको करेंगे, तो 5 का भाग करेंगे तो 4 बार आएगा। अब 4 भाग यहाँ 2 हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हो गया, इसका हमने जब किया तो 4 भाग 2, ठीक है, प्लस अब देखो ये 8 का है, 8 दूनी 16, ठीक है। अब 2 गुणे 2 हो गया यहाँ पर, ऐसे देखो 5 का भाग इसमें करेंगे तो 2 हो गया, गुणे 3 प्लस 2 तो 5 हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी, तो यहाँ 2 आ गया बच्चों, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ 5 दूनी 10 हो गया। तो कितना हो गया, टोटल 16 हो गया, 10 और 4 14 और 2 16। तो ये 16 वाला आंसर हमारा सही होगा, इसको ही हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों ये बता रहा है कि 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, ठीक है बच्चों। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी कि यही राशि कितनी हो जाती है। जैसे ऐसे मान लो बच्चों, अगर उसने 6% वार्षिक ब्याज पर दिया होता, ठीक है, माना कि बता रहे हैं, तो ये उसका जो मिश्र धन होता वो इतना मिल रहा है। अब वो ये कह रहा है 2% बढ़ा दिया जाए, 2% बढ़ाने से 6 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 जब होता, शुरुआती में 8 होता, तो यहाँ पर कितनी राशि होती, ये पूछ रहा है। तो बच्चों इसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, P बराबर 600 दे रखा है, और T बराबर 4 वर्ष दे रखा है, और A1 दे रखा है 720, ठीक है बच्चों, और डेल्टा R बराबर दे रखा है 2%, ठीक है। और तब पूछ रहा है अगला, यानी कि कितना होता जब वृद्धि करने पर, यानी कि A2 कितना होता। तो A2 के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, A2 बराबर A1 प्लस माइनस, या अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, और घट रही है यहाँ पर तो माइनस हो जाता है, एक चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। ये बताया था P और डेल्टा R इंटू टी बटे 100, ये वाला हमने आपको एक फार्मूला बताया था। तो अब देखो इसी से कर लेंगे, 720 प्लस रखेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है, 600 गुणे 2 गुणे 4 बटे 100, तो ये काट देंगे। तो देखो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यानी 720 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा, 768 रुपए हो जाएगा बच्चों। कितना, 768 रुपए हो जाएगा। 768 रुपए कौन सा है बच्चों, ये वाला ये है। ये अगर पहले से ही 2% की वृद्धि हो चुकी होती तो शुरुआत में ही उसका मिश्र धन हमें 768 रुपए प्राप्त होता बच्चों। अगला हम देख रहे हैं, देखो बच्चों, एक तार इतने मीटर लंबा हुआ 2 भागों में टूट जाता है। देखो बच्चों, जो एक तार है, ये इसकी लंबाई दे रखी है 2 सही 3/4, अर्थात 4 दूनी 8, 11/4 दे रखी है मीटर लंबाई, और ये 2 भागों में कोई तोड़ा जाता है x और y, ठीक है। इसमें देखो, इसमें तोड़ा जाता है जहां पर x हमने बड़ा मान लिया है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है यहाँ पर।
अब देखो बच्चों इसका मान, अब ये क्या होगा, ये जो तोड़ा गया तो x प्लस वाई बराबर हो गया 11/4, ये समीकरण हो गया 1। अब ये क्या कह रहा है, एक भाग दूसरे भाग से इतने मीटर बड़ा है, तो इसका मतलब x बड़ा है इससे कितने, x माइनस वाई बराबर कितना है, बड़ा है 5/8। यानी कि इन बड़ा और छोटे का मतलब है बड़े में से छोटा घटा दो, अंतर होता है, बड़ा और छोटा क्या होता है, अंतर होता है, और बड़े में से हमेशा छोटा घटा के ऐसे रख सकते हो। अब देखो बच्चों ये अब इन दोनों समीकरण को हम जब जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिखोगे तब ये आएगा 2x बराबर 11/4 और 5/8। अब देखो बच्चों इनका लघुत्तम ले लेंगे, 4 और 8 का तो 8 आ जाएगा, यहाँ 11 गुणे 2 और प्लस 5 गुणे 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या है, जब 2x बराबर बच्चों कितना आया, 11 दूनी 22 और प्लस 5/8, ये मान आ गया 27/8। तो x बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 27/16 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 27/16 हो गया बच्चों। अब देखो जब हम 16 का इसमें 27 में भाग करेंगे तो मिश्रित भिन्न में ये चेंज हो जाएगा, 16 एकम 16, तो यहाँ कितना बचा 11। तो अब इसका मान हो गया 1 सही 11, ये 11/16। और x का मान हमने निकाल लिया बच्चों, देखो ये आया, और x ही बड़ा हमने माना था, इसमें तार के बड़े भाग की लंबाई पूछी गई है, तो x बराबर यानी कि बड़े भाग की लंबाई 1 सही 11/16, ये वाला आंसर होगा बच्चों। अगला हम देखते हैं, देखो एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। देखो बच्चों घनों की संख्या बराबर क्या होता है, घनों की संख्या बराबर होता है बड़े घन का आयतन, आयतन बटे जब भी संख्या पूछी जाएगी आयतन बटे आयतन, क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, लंबाई बटे लंबाई, जो दे रखा होगा उसी का भाग करना होता है, बड़े में छोटे का भाग। अगर कोई भी संख्या पूछी जाए तो बड़े घन का आयतन और छोटे घन का आयतन। अब देखो बच्चों बड़े घन का आयतन होता है वो भुजा का क्यू होता है। भुजा कितनी दे रखी है, बड़े घन की भुजा 6 दे रखी है, तो क्यू का मतलब 6 गुणे 6। अब देखो ये 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी कि जो घन दे रखा है बड़ा उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन निकालने के लिए 3 बार गुणा करेंगे। ऐसे ही और छोटे घन की भुजा अगर हम माना x मान लें तो x गुणे x उसका आयतन निकल आएगा, x गुणे ये आयतन हो गया, और ये हो गया उसकी संख्या 27। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, अब ये जो ये मान है वो इधर आ जाएगा, x गुणे x गुणे x, 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे 27। ठीक है, अब देखो बच्चों अब 3 नेम 7 है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो इसका मतलब है x³ बराबर 8, तो x बराबर 8 का हमें घनमूल लेना है बच्चों। तो बच्चों 8 का घनमूल क्या होता है, ऐसी संख्या देखो जिसका घन 8 हो, तो 2 को हम 3 बार जब गुणा करेंगे बच्चों तो 8 प्राप्त होता है, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर जो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो छोटे घन की भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगी, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो 2100 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2100 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं बच्चों। देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना, यानी कि ये जो संख्या दे रखी है इनमें देखो ये तो हो ही नहीं सकता अगर इसको टिक करते, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब इनमें से 3 और ये 35 भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इनमें दोनों में होगा, तो इन दोनों के लिए इनका गुणनफल 1000 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अब देखो कैसे करेंगे, इसको हम भाग करेंगे 7 से, 7 या 21। अब देखो इसका करेंगे 3 से, 100 आ गया, फिर 5 से, 5 दूनी 10, फिर 5 से 4,
और फिर 2 से और फिर 2 से। तो इसका मतलब ये 7 एक बार आया, 5 2 बार आया और 2 2 बार आया। इतने हमें फैक्टर मिलने चाहिए। देखो 2 2 बार इसमें दे रखा है, 3 एक बार आया और 5 2 बार आया, 7 एक बार। तो ये वाला आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 2100 के बराबर ही बच्चों होगा। तो यही वाला टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। देखो एक कमरे की लंबाई इतनी मीटर 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर इतनी, देखो ये टाइलों की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर, विमाओं की इतनी टाइलें लगाई जाती हैं, तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखो बच्चों इसको समझते हैं। एक कमरा ये है, ठीक है, इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई है, लंबाई दे रखी है 15 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई हमें पता नहीं बच्चों, चौड़ाई होगी x मीटर होगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या किया जाता है कि टाइलें बिछाई जाती हैं। इस तरीके से टाइलें बिछी होती हैं बच्चों, देखा होगा, खाने इस तरीके से बन जाते हैं, इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसमें 7500 जो टाइलों की संख्या है वो 7500 है ये। तो अब यहाँ क्या है, कमरे की चौड़ाई हमें निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर एक क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इस कमरे का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, सभी टाइलों के बराबर होगा। और सभी टाइलों का क्षेत्रफल किसके बराबर, कैसे निकालेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए और 7500 का हम उसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें 7500 टाइलों का क्षेत्रफल इसमें समाहित है, यानी कि 7500 टाइलें इसमें लगी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि कमरे का क्षेत्रफल बराबर 7500 टाइलों का क्षेत्रफल। ठीक है, और 7500 टाइलों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 7500 का गुणा कर देंगे। और देखो कमरे का क्षेत्रफल क्या निकलता है, कमरा कैसा है, आयताकार, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे ही जो टाइल है वो भी लंबाई और चौड़ाई में विभाजित है, यानी कि आयताकार है, तो इसकी भी जो क्षेत्रफल निकालेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे वो लंबाई गुणे चौड़ाई करके निकालेंगे। अब क्या दिक्कत है कि इसमें सेंटीमीटर, इसमें मीटर, तो सभी को पहले मीटर बना लेते हैं। 1500 का क्या हो जाएगा, 1500 मीटर, और x का क्या हो जाएगा, x गुणे इतने सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये देखो आ गए। अब तो हम रख लेंगे 15 लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 1500 गुणे x गुणे इतना। अब देखो 7500 तो ये आ गया, और इसका मतलब एक टाइल का क्षेत्रफल, यहाँ पे जो आएगा एक टाइल का क्षेत्रफल, यानी 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 ये आ गया। अब देखो बच्चों 1500 यहाँ रखा हुआ है, ये 1500 कैंसिल। ठीक है, अब देखो ये 0 है वो इससे कैंसिल। अब यहाँ बचा x गुणे 100 बराबर 7500, 75 गुणे 12। अब x बराबर आ जाएगा 75 गुणे 12 बटे 100, तो 25 चौकू 100, 25 75, 4 12, तो 9 आ गया। तो 9 मीटर जो होगी, x का मान कितना आया, 9 आया, तो 9 मीटर उसकी कमरे की चौड़ाई होगी बच्चों। ये जो मान आएगा x बराबर वो 9 मीटर आएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी को हमें काला करना है। अब देखो अगला देखते हैं प्रश्न। अब देखो बच्चों 2 अंकों वाली प्राकृतिक का मतलब जो गिनती जो हमारी होती है वो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। अब देखो 2 अंकों वाली। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी होती है, 10, यानी कि 10 से जो पहले जो है वो 9 है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये 99 में से अगर हम 9 घटा दें, क्योंकि जो 1 से 99 तक संख्या कुल टोटल कितनी है, 99, लेकिन इसमें एक अंक की संख्या 9 तक और है, तो ये 9 संख्याएं इसमें से हटा दें तो जो संख्याएं बचेंगी वो हमारी 2 अंकों की संख्या हो जाएंगी। ये बच्चों हमने इस पर वीडियो बनाया है, इसको आप वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं कि 2 अंकों की कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती, 4 अंकों की कितनी संख्या है, ये सब हमने आपको वहां पर समझाया। तो जब भी ऐसी संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी उससे 1 कम।
जैसे 2 तो 1, 3 और 2, 4 और 3, इस तरीके से लिखेंगे और घटा लेंगे, जो आएगा वही हमारी संख्या प्राप्त होगी उतनी की। तो अब देखो ये कितना आ गया, 90 आ गया, तो ये इसी पर हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। कोई भी संख्या आप ले लो बच्चों, कोई भी संख्या आप ले लोगे, जैसे हमने ले ली, अगर हमने ले ली 15 और इसके योग यानी कि इसके अंकों का योगफल कितना हुआ, 6, इसमें से 6 घटा दो, कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा। ठीक है, तो ये किससे विभाजित है, 9 से विभाजित। एक दूसरी ले लो, 12 ले लो, 12 में से ये संख्या को जोड़ोगे 3, तो ये कितना आ गया, 9। तो देखो 2 हमने ऐसे एग्जाम्पल ले लिए जिसमें आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से हमेशा विभाजित होगी। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, इतने को हल करना है। अब देखो 1/13 कितना लिखा है, 7 प्लस 2 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है, और प्लस 2 गुणे 13, ये दे रखा है। अब देखो बच्चों ये अलग हो गया, ये यहाँ तक अलग और ये यहाँ तक अलग, क्योंकि प्लस माइनस से विभाजित है। तो अब देखो यहाँ 7 रख लेंगे, यहाँ 5 दूनी 10 और 10 का 11 में गुणा करेंगे 110 आ जाएगा बच्चों, 13 दूनी 26। ठीक है, अब 1/13 आ गया, इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 110 और 26 और 7, तो 6 6 12 13, हासिल लगी 1 और ये 4, 143 आ जाएगा बच्चों, 143। जब हम 13 से इसको भाग करेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो 11 आ जाएगा बच्चों। तो कितना आंसर आया बच्चों, इसका 11 होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला हम देखते हैं, देखो 54वां क्वेश्चन है बच्चों। देखो अब देखो ऐसे लिख लेंगे, और हमने इस पे भी वीडियो बनाया है, इसको दशमलव संख्याओं को कैसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, ये दशमलव बिल्कुल सीध में आना चाहिए, और फिर 66 लिखा हुआ है, फिर 06 अब इनको हम जोड़ेंगे, 6 आया, यहाँ पे 6 आया, फिर यहाँ 6 दूनी 12, हासिल लगी 1। अब देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 8 6 चौक 24 और 1 25, हासिल लगी 2, इतना, और यहाँ पे दशमलव सीध में, तो 25.2666 ये वाला आंसर, यही वाला आंसर बच्चों रखा हुआ है, यही हमारा आ जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला दे रखा है 0.0725। अब देखो इसको हटाया, 1 रखा, इसके बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 4 0 बढ़ा दो ऐसे। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 5 से काट लो, चाहे 25 से काट लो, जिससे आपको पहाड़ा आता है उसको आप काट सकते हैं। देखो अब ये 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा, 22 हुआ, 5 चौको 20 और 5 25, 5 दूनी 10। देखो बच्चों ये 5 दूनी 10, 3 0 आ गया, तो 145/2000 आ गया। अब फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 चौको 20, तो ये बच्चों 29/400 आया। अब ये नहीं कट रहा है, तो 29/400 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं, देखो 56वां क्वेश्चन, ये बता रहा है 25, 45 और 75 का एलसीएम निकालना है। तो बच्चों देखो 25, 45 और 75 ये हमें निकालना है। अब देखो 5 से विभाजित कर दो, 5 5 25, 5 ने 45 और 15 आ जाएगा, यहाँ पर 15 15 75 होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों 5 से यहाँ विभाजित कर लो, 5 एकम 9 आ गया, 5 3 15, फिर यहाँ पे 3 से कर लो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर ये 3। अब देखो 5 25, 25 3 75 और 75 गुणे 3 करना है, तो 5 3 15, हासिल लगी 1, 7 3 21, 7 3 21 और 1 22, तो 225 बच्चों आ जाएगा। 225 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, यही हम काला कर देंगे। ठीक है, इन सब का गुणा कर लेंगे तो 225 हमें प्राप्त हुआ। देखो 5 25 और 25 निम्मा, ये ऐसे कर लो, 25 निम्मा 225 होता है, तो ये वाला आंसर हमारा हो गया बच्चों। अब देखो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता। तो बच्चों 4 अंकों की संख्या
3 अंकों की संख्या जो भी दे रखी है, तो हमने इस पे भी आपको वीडियो बनाया है। 1 से 9 अंकों तक की छोटी और बड़ी संख्या हमें कैसे निकालनी होती है वो हमने उसमें समझाया, तो उसमें आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी जो संख्या होती है, छोटी वो होती है बच्चों, छोटी छोटी संख्या 1000 होती है। कितनी होती है? 1000। अब 1000 के हमें फैक्टर करने हैं अभाज्य। अब देखो 5 से डिवाइड कर दो, ये 5 से विभाजित है 200 आ गया। फिर 5 से कर दो, 5 चौको 20, फिर 5 से कर दो, फिर 2 से कर दो, फिर 2 से कर दो बच्चों, और फिर 2। तो ये 5 3 बार और ये ऐसे आया। तो 5 3 बार कहाँ बच्चों लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, और 2 यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है। तो ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा। इसी को हमें काला करना। अब देखो बच्चों 10 तो अभाज्य होती नहीं, तो ये तो आंसर कभी होता ही नहीं, ठीक है। ऐसी देखो 8 है, वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और ये देखो 4 है, 4 भी कोई अभाज्य संख्या नहीं होती, इसलिए आंसर नहीं होता। तो हमें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, सिर्फ हम सीधे सीधे यही टिक कर सकते थे, ठीक है। और हमने आपको निकालना भी सिखा दिया। अगला देखो बच्चों, 72 180 का महत्तम समावर्तक 36 है, तो इसका लासापा ज्ञात कीजिए। देखो पहली संख्या बच्चों दे रखी है इसमें 72, और दूसरी संख्या दे रखी है इसमें देखो 180। एचसीएफ दे रखा है बच्चों कितना? देखो 36, और एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो बच्चों हमने आपको इस सूत्र बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब देखो हमें एलसीएम निकालना है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। अब पहली संख्या बच्चों कितनी है? 72 है, और 180 बटे एचसीएफ कितना है? 36 है। तो 36 दूनी बच्चों कितना है? 72 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 360 बच्चों आ गया। तो 360 एलसीएम बच्चों होगा, तो कौन सा है? ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों ये देखो लिखा हुआ है, इसको सरल करना है 2 सही। अब देखो 17 दूनी 34 एक 35, 35 बटे 17 भाग 7 बटे 10 गुणे 33 एकम 33, 33 और एक 34, 34 बटे 33, ठीक है बच्चों। अब हमने बताया कि जब भी भाग आ जाएगा और गुणा आ जाएगा तो भाग को पहले करेंगे, और भाग को गुणा की रीत से करेंगे। ऐसे उसको पलट देंगे और गुणा लगा दिया और पलट दिया, इसके बाद ऐसे इसको ऐसे रखा रहने दो, ठीक है बच्चों। अब देखो 7 पना 35, ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया? 17 दूनी 34, ठीक है। अब कितना आ गया? देखो अब 10 पना 50 और 100, 100 बटे 33। अब 33 का बच्चों जब हम 100 में भाग करेंगे तो 33 यहाँ 99 होता, 3 बार जाएगा तो 99 आ गया, यहाँ 1 बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे 3 सही 1 बटे 33, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ लिखा हो? 3 सही 1 बटे 33, ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 60वां क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती। चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी है बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। और समय वो कितना है? 2:15 पे वो चली, और 90 किलोमीटर की दूरी तय करके, यानी कि दूरी बराबर दे रखा है 90 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि एक स्टेशन पर ये कितने बजे पहुंचेगी। तो कितने बजे निकालने के लिए बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि उसे कितना समय लगा, यानी कि 90 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लगा। जो समय आएगा वो 2:15 PM पर हम PM में जोड़ देंगे, तो जो जोड़ने के बाद जो समय निकलेगा वो रेलगाड़ी उस समय पर ही पहुंची होगी। तो अब देखो बच्चों, तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो एक सूत्र होता है बच्चों, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही आप फार्मूला याद रखो। अब हमें समय निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है बच्चों? देखो 90 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 72। अब देखो बच्चों इसको काटेंगे किससे? 6 से काट लो, 6 कम 6 यहाँ 3 छपन 6 30, और 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि ये आ गया बच्चों 15 बटे
12 और इसे 3 से फिर काट दो, 3 चौको 12, 3 15, यानी कि 5/4। अब देखो बच्चों इसमें कितना आ गया, इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, 1 सही 1/4 घंटा। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर मिनट दे रखा है तो हमें घंटा और मिनट में बदलना पड़ेगा। तो देखो 1 सही 1/4 घंटा को हम जब मिनट और घंटे में बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये घंटा है और ये भी घंटा बच्चों, तो एक को ऐसे लिखा रहने दो। इसको मिनट में बदलेंगे तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस ये कितना हो गया 15 ये मिनट हो गया। अब ये हो गया हावर। तो 1 घंटा 15 मिनट बच्चों उसको 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा। अब वो कितने समय पहुंचा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। तो देखो अब जोड़ेंगे कितना आएगा, वो चली कितने बजे 2:15 पर और पहुंचने में लगा समय 1 घंटा 15 मिनट, तो ये आ गया 30 और 3, यानी कि वो रेलगाड़ी है वो 3:30 यानी कि 2 PM ही है और PM ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो 3:30 PM पर पहुंचेगी। ये देखो PM भी लिखा, कभी AM भी हो सकता है, इसलिए याद रखना यहाँ ये तो आंसर होगा और ये भी हमें देखना होगा। तो अब कौन सा हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। तो वो 3:30 शाम को पहुंचेगी। तो बच्चों अगला आंसर की हम बताएंगे वो हिंदी की बताएंगे अगले वीडियो में, इसलिए हमारे चैनल को आप अभी गुरु जी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम अगला वीडियो बनाएं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।